कोल जनजाति भौगोलिक वितरण का मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी हिस्से में, जैसे कि सीधी, रीवा, सतना, शहडोल आदि। मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। यह हिंदू संस्कृति से प्रभावित जनजाति है। कोल जनजाति दो उपवर्गों में विभाजित है, रोतैया, रोतेले। बहुविवाह की प्रथा प्रचलित है। वधू मूल्य और पर्दा प्रथा इनमें नहीं होता है। इनका प्रमुख व्यवसाय कृषि, मजदूरी, परंतु वर्तमान में पशुपालन, उद्योग, सरकारी सेवाएं हैं इनकी। ठाकुर देव को अपना प्रमुख देवता मानते हैं। ठाकुर देव, ठाकुराइन, शारदा माता और चंद्रमा इनको प्रमुख देवी देवता होते हैं। कुरकू जनजाति भौगोलिक वितरण मध्य प्रदेश के दक्षिणी हिस्से में होशंगाबाद, बैतूल, हरदा, छिंदवाड़ा में पाई जाती हैं। ये राजपूतों को अपना पूर्वज मानती हैं। पाड़ियार भूमिका सम्मानित व्यक्ति हैं इनके। 4 उपजातियाँ होती हैं, दुलारिया, रूमा, बोवई और पठारिया। ऐसे लोग जो भू राजस्व स्वामी होते हैं राजकोरकू कहलाते हैं। संगोत्री विवाह इनमें वर्जित होता है और विवाह के नाम पर लगुइना, राजी बाजी, हठ विवाह, विधवा बयान में प्रचलित होते हैं। और प्रसिद्ध नृत्य खमस्वांग होता है। जीवन यापन के लिए झूम कृषि भी करते हैं, मेघनाथ की पूजा करते हैं। और मुर्दा देव, डोंगर देवता हिंदू देव में इनमें प्रचलित हैं। बंजारा यह एक घुमंतू जनजाति होती है। गांवों के निकट इनकी बस्ती होती है और इस बस्ती में इनके टांडे होते हैं, यानी अस्थायी घर होते हैं। अभी कबीलाई पद्धति का प्रभाव है इन पर। नृत्य गायन भी करना उनका शौक होता है। कंघी का प्रयोग विश्व में बंजारा जनजाति के लोगों ने ही किया था। कबीला इनका प्रमुख नायक होता है। संसार की सबसे अधिक श्रृंगार प्रिय स्त्रियां इन्हीं की होती हैं। व्यवसाय में पशुपालन, बालक करते हैं और गुरु नानक और गुरु ग्रंथ साहब में अटूट आस्था रखते हैं। मध्य प्रदेश की 3 पिछड़ी जनजातियाँ आएंगी, ऐसे बैगा, भारिया और सहरिया। तो सबसे पहले बैगा के बारे में देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं तीनों। वहाँ से ज़्यादा तरीक़ा से क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। बैगा जनजाति, इनका भौगोलिक वितरण देखते हैं। बैगा जनजाति दक्षिण क्षेत्र में पाई जाती हैं, जैसे कि मंडला हो गया, डिंडोरी, बालाघाट, शहडोल आदि जिलों में पाई जाती हैं। और केंद्र सरकार ने इन्हें विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित किया हुआ, जैसे कि 75 जनजाति हैं टोटल जो कि विशेष पिछड़ी जनजाति हैं भारत में। और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में 7 जनजाति को घोषित किया गया है। उनमें से 4 छत्तीसगढ़ में चली जाती हैं और 3 मध्य प्रदेश में आ जाती हैं। तो उनमें से बैगा, भारिया, सहरिया 3 मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। तो केंद्र सरकार ने इन्हें विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया है। यह मुंडा या कोल वर्ग की आदिम जनजाति है। यह भी पितृसत्तात्मक होती है और संयुक्त परिवार भी होता है इनका। और इनकी पंचायत में 5 पंच होते हैं। इन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। मुकद्दम हो गया, दीमान हो गया, समृत हो गया, दवार हो गया, कोटवार हो गया। मुख्य भोजन का पेय होता है। बासी भोजन खाने की परंपरा इनमें। इनके बहुत ही प्रमुख नृत्य हैं, जैसे कर्मा हो गया, सैला हो गया, परधौन हो गया, है ना। कर्मा, सैला, परधौन इनके प्रमुख नृत्य होते हैं। वधू मूल्य का प्रचलन है। बाल विवाह निषेध है इनमें और विधवा विवाह होता है इनमें। संगोत्री विवाह भी नहीं होता है इनमें। साल वृक्ष बैगा जनजाति के प्रिय वृक्ष होता है साल वृक्ष का, क्योंकि इनमें इनके बूढ़ा देव निवास करते हैं। भूमि के देवता इनके ठाकुर देव होते हैं। दूल्हा देव रोगों से रक्षा करते हैं इनकी। पौधा प्रथा यानी कृषक बैल को उधार लेकर कृषि करते हैं। कृषि मजदूरी भी करते हैं, यानी बेवजह कृषि भी करते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने एक विशेष कृषि क्षेत्र आवंटित किया इनको, बैगाचक क्षेत्र। डिंडोरी मंडला कहते हैं इनको, मंडा डिंडोरी को बैगाचक। सबसे ज़्यादा बैगा यहाँ पाए जाते हैं। संसार की सबसे अधिक गुदना प्रिय जनजाति है। भारिया जनजाति के बारे में आते हैं। देखो, भारिया मध्य प्रदेश के सतपुड़ा व नर्मदा घाटी वाले क्षेत्रों में निवास करते हैं। मध्य प्रदेश का पातालकोट है ना, जो छिंदवाड़ा जिले में पड़ता है, भारिया जनजाति का प्रमुख स्थान है। पातालकोट के भारिया आज भी आदिम जीवन व्यतीत कर रहे हैं, है ना। तो स्त्री और पुरुष को समान दर्जा दिया जाता है। मुख्य पदाधिकारी भूमिका या परिहार होते हैं। मुखिया इनका पटेल होता है। इनमें चूड़ी प्रथा होती है। मुख्य भोजन पेज होता है। महुआ और आम के बीजों की रोटी वर्षा ऋतु में खाते हैं। ये अस्थायी कृषि करने लगे हैं। इनको डालिया कृषि पहले करते थे। नृत्य क्या है इनका, भरम, सेटम, कर्मा और सैला। दूल्हा देव, बूढ़ा देव, नागदेव इनके प्रमुख देवता हैं। बोली इनकी भरनौटी होती है। त्यौहार दिवाली, होली, बिदरी, ये सारे इनके त्यौहार होते हैं। सहरिया जनजाति पाते हैं। भौगोलिक क्षेत्र इनका उत्तर पश्चिम में एकमात्र, जैसे कि श्योपुर हो गया, गुना हो गया, शिवपुरी, भिंड, मुरैना, विदिशा, रायसेन, थोड़ा बहुत प्रभाव रहता है यहाँ पे।
और सबसे ज़्यादा तो सोपर गुना सीपरी में रहता है। यह बहुत ज़्यादा आलसी जनजाति है, मद्यपान भी बहुत मस्त करती है और ये स्वयं को भीलों का छोटा भाई मानते हैं। यह कोलोरियन परिवार की अत्यंत पिछड़ी जनजाति है। इनकी बसाहट को सैराना कहते हैं और इनका भी मुखिया पटेल कहलाता है। ऋणग्रस्त हो जाने बंधुआ मजदूरी करते हैं और हिंदू धर्म को मानते हैं। प्रमुख नृत्य दुलुल, घोड़ी, लहंगी, जड़ी बूटी की अच्छी पहचान होती है।